हमारी इस जमीन के अंदर कई सारी ऐसी चीजें दफन हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। अक्सर हमारे मन में ख्याल आता है कि हम भी अपने घरों के अंदर खुदाई करें और देखें शायद कोई ऐतिहासिक चीज हमें जमीन के अंदर से मिल जाए। समय समय पर जमीन के अंदर से कई अलग अलग चीजों की डिस्कवरी होती रहती है। हमारी जमीन के नीचे कई हजार साल पुरानी कई सारी चीजें आज भी दफन है, लेकिन जरूरी नहीं जमीन के नीचे से मिलने वाली सभी चीजें कीमती और ऐतिहासिक ही हों। इनमें से कुछ चीजें काफी ज्यादा डरावनी भी हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम जमीन के नीचे से मिलने वाली कुछ डरावनी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। एक बार खोजकर्ताओं को जमीन के नीचे से यूनिकॉर्न का ढांचा मिला। यूनिकॉर्न का नाम ज्यादातर हम सभी ने सुना है। यूनिकॉर्न ज्यादातर हमें फिक्शनल मूवीज में दिखाए जाते हैं। यूनिकॉर्न दिखने में घोड़े की तरह होते हैं जिनके सर पर सींग और बॉडी पर पंख मौजूद होते हैं। अब ये मिलने वाला कंकाल बिल्कुल यूनिकॉर्न के जैसा ही लग रहा था, लेकिन इसे देखकर यह पता नहीं चल पा रहा था कि वाकई में किसी जमाने में यूनिकॉर्न होते भी थे या नहीं, क्योंकि यह ढांचा यूनिकॉर्न से थोड़ा सा अलग और डरावना था। इसके बाद साल 2016 में भी आर्कियोलॉजिस्ट को यूनिकॉर्न के अवशेष मिले हैं। जब इन पर रिसर्च करी गई तो पता चला कि ये अवशेष लगभग 28,000 साल पुराने थे, लेकिन ये अवशेष भी उस यूनिकॉर्न से थोड़े अलग थे जो अक्सर हमें मूवीज वगैरह में दिखाए जाते हैं। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि हम अपने डेयरी प्रोडक्ट को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं, यानी दूध, दही वगैरह को। इसी तरह पुराने समय में जब फ्रिज नहीं होते थे तब ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग इन डेयरी प्रोडक्ट को जमीन के अंदर गाड़ कर खराब होने से बचाया करते थे। इसी तरह साल 2011 में आयरलैंड के शहर में खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से जमा हुआ बहुत सारा बटर मिला। इस मक्खन का वजन 50 किलो था, लेकिन अब यह बटर एक पत्थर की तरह बन चुका था। इसे देखकर पता चल रहा था कि किसी ने इस मक्खन को यहाँ खराब होने से बचाने के लिए रखा था और फिर इसे किसी कारण से निकालना भूल गया। दोस्तों, अब हम जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े होल के बारे में। जमीन के अंदर खोजी जाने वाली ये डिस्कवरी ज्यादा डरावनी नहीं थी, लेकिन ये दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक है। एक बोर होल रूस के कोला पेनिनसुला में मौजूद है और इसका नाम कोला सुपर डीप बोर होल है। इस होल की गहराई 7.5 मील है। इस बोर होल को नर्क के कुएं के नाम से भी जाना जाता है। इस होल को सोवियत संघ ने खोजा था। यह बोर होल एक ऐसा बोर होल है जो पृथ्वी की क्रस्ट को खोदकर मेंटल तक पहुंचता है। सोवियत संघ ने पृथ्वी की पूरी क्रस्ट को खोदकर यह बोर होल बनाया है, लेकिन इस बोर होल को साल 1990 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि पृथ्वी की मेंटल तक पहुंचने की वजह से इस बोर होल में से काफी ज्यादा गर्मी और ऊर्जा निकल रही थी और इस वजह से टेम्परेचर 356 डिग्री तक पहुंच चुका था। और इतने हाई टेम्परेचर की वजह से ये मशीनें जो इसकी खुदाई कर रही थीं, वो भी पिघलना शुरू हो गई थी। लेकिन आज के वक्त में ये बोर होल एक ढक्कन से बंद किया हुआ है ताकि कोई जानवर इस बोर होल के अंदर न गिर जाए। दोस्तों, जब किसी राजा की मौत होती है तो उसे किसी खास जगह पर दफनाया जाता है। ऐसे ही ब्रिटिश राज में कई सारे राजाओं ने राज किया है। ब्रिटेन के एक राजा जिनका नाम किंग रिचर्ड III था। किंग रिचर्ड काफी ज्यादा क्रूर और बेरहम शासक थे और इसलिए इन्हें इतिहास में राजा की जगह गद्दार के रूप में दर्शाया गया है। इसकी मौत 1485 में एक युद्ध के दौरान हुई थी, लेकिन साल 2012 में ब्रिटेन के एक शहर लिसेस्टर के पार्क में खुदाई के दौरान इनका कंकाल देखा गया। यह कंकाल यहाँ कैसे आया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे कहा जा सकता है कि ये कंकाल इन्हीं का है, तो हम आपको बता दें कि इसके लिए इस कंकाल पर काफी इतिहासकारों ने रिसर्च करी है और कई सारी एडवांस मशीनों की मदद से ये बात साबित की गई है कि यह कंकाल इन्हीं का है। साल 2013 में लंदन के एक सीवर में एक फैट बर्ग देखा गया। इस फैट बर्ग का वजन 15 टन था और देखने में यह चट्टान की तरह लग रहा था और इसका आकार एक ट्रक से भी बड़ा था। इस फैट बर्ग के बारे में जब पता चला, जब लंदन के किंगस्टन एरिया में रहने वाले लोगों के टॉयलेट खुद ब खुद फ्लैश होना शुरू हो गए। इसका कारण जानने के लिए जब सीवर लाइन को चेक किया गया तो वहां ये फैट बर्ग देखा गया। सफाई कर्मचारी इस फैट बर्ग को देखकर डर गए थे क्योंकि ये काफी बड़ा और अजीब सा दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये कोई डरावनी चीज नहीं है, बस एक फैट बर्ग है जो लोगों की किचन से निकलने वाली चिकनाई की वजह से यहाँ जम चुका है। अब दोस्तों, अगर कभी हम अपने बगीचे में खुदाई कर रहे हो और हमें अचानक जमीन के नीचे से बहुत सारे पैसे दबे हुए मिल जाए तो जाहिर सी बात है हम काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ साल 2011 में वीन सबाज नाम के एक व्यक्ति के साथ हुआ। उसे अपने बगीचे की खुदाई के दौरान जमीन के अंदर बहुत सारे पैसे दबे हुए मिले। जब इसके बारे में उनके पड़ोसी की बेटी को पता चला
तो उसने इन पैसों पर अपना हक जताते हुए कहा कि ये पैसे श्रापित हैं और इनके श्रापित होने की वजह से उसकी मां ने इन्हें जमीन के अंदर गाड़ दिया था। और फिर सवाज ने अदालत में इन पैसों के लिए केस किया और वो ये केस जीत भी गया। लेकिन जब सवाज को ये पैसे कलेक्ट करने के लिए अदालत बुलाया गया तो 10 दिन पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। फिर इन पैसों को सवाज के फादर ने कलेक्ट किया और इन पैसों को कलेक्ट करने के महज कुछ ही दिनों के बाद उसके फादर की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद सभी ने मान लिया कि ये पैसे श्रापित हैं। साल 2009 में लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे लाइन का काम शुरू किया गया। इस अंडरग्राउंड रेलवे लाइन को बनाने के लिए जब सुरंग खोदी गई तो यहाँ काम करने वाले मजदूरों को 42 लोगों के कंकाल मिले जो जमीन के अंदर बने एक गड्ढे के अंदर दफन थे। रिसर्च के बाद पता चला कि ये कंकाल साल 1965 के थे। साथ ही में यह भी पता चला कि ये कंकाल जिन लोगों के हैं उन्हें एक महामारी की वजह से साल 1965 में यहाँ दफन किया गया था। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे गड्ढे खोदे गए जहां महामारी की वजह से कई सारी लाशें एक साथ दफन करी गई थी। साल 2013 में मॉस्को की जमीन के अंदर एक सिलाई की दुकान मिली। यह दुकान काफी ज्यादा बड़ी थी। इस दुकान के अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या 260 थी। यह दुकान बिल्कुल एक अंडरग्राउंड शहर की तरह थी। इस अंडरग्राउंड दुकान के अंदर एक कैफे, सिनेमा हॉल और किचन भी बना हुआ था। यहाँ रहने वाले कारीगरों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था और इन्हें अपने काम के मुताबिक पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे। इस दुकान की खोज होने के बाद यहाँ छापा मारा गया और यहाँ मौजूद वर्कर्स को आजाद कर दिया गया। बैसानो वास, ये वास वाकई में असली है या सिर्फ कहानी है, इस बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन कहा जाता है कि 15वीं सदी में एक शादी के दौरान एक दुल्हन को यह वास गिफ्ट में मिला था और जब उस दुल्हन ने इस वास को अपने घर में लगाया तो उसी रात उसकी मौत हो गई। फिर यह वास दुल्हन के परिवार के पास था। परिवार के पास पहुंचते ही उस परिवार में कई सारी अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उस परिवार ने इस वास को कहीं दफना दिया। और फिर साल 1998 में यह वास एक आदमी को मिल गया। जब उसने इस वास को देखा तो इसके ऊपर लिखा था कि सावधान रहें, यह वास श्रापित है और जिसके पास भी ये होता है उसकी मौत हो जाती है। उस आदमी ने यह वास एक नीलामी में 1,70,000 रुपए में बेच दिया। इस वास को एक फार्मर ने खरीदा था और इस वास को खरीदने के बाद उस फार्मर की 1 महीने के अंदर मौत हो गई और फिर इस वास को लोगों द्वारा कहीं गाड़ दिया गया। दोस्तों, चीन के एक गांव में जब एक किसान अपने खेत में खेती के लिए गड्ढा खोद रहा था तो उसे अचानक वहां एक सैनिक का स्टैचू दिखाई दिया जो जमीन के अंदर दबा हुआ था। जब उसने ये स्टैचू देखा तो उसने जमीन के अंदर और खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई के बाद पता चला कि जमीन के अंदर सैनिकों की पूरी फौज के स्टैचू मौजूद थे। ये स्टैचू सैकड़ों की संख्या में थे। ये स्टैचू चीन के एक शासक की सेना के थे। जब इस बारे में चीन की सरकार को पता चला तो उन्होंने इस जगह पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। जब इस जगह और खुदाई की गई तो यहाँ स्टैचू के साथ साथ रथों के स्टैचू भी मौजूद थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।